Good evening, Sister Sangeeta. सकती हूँ ओपनिंग प्रेयर करने? Sister, actually there is a lot of sound coming from my side, so I'm unable to talk, sister. You're able to what? No, the sound is coming background, no? So. Okay. No problem, sister. No problem. I'll say. It's okay. Yeah. So I'll be unmuted, sister. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के नाम पे ये प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो आप हम इस वक्त, इस शाम के लिए, इस वक्त के लिए जो अब हम जुड़े हैं, और सबके लिए प्रार्थना करते हैं जो जुड़ने वाले हैं और किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। सबको आशीषित करते हैं लॉर्ड, आपके नाम पे लॉर्ड। थैंक यू जीसस। I thank you and praise you for this evening that we have gathered here in prayer, because we love you, Lord, and we believe and we know that you love us first. I thank you and praise you, Lord, for this time, this evening, this day that you chose to wake us up, O Lord. Thank you for blessing us with every spiritual blessing that we can fight against the devourer, O Lord. I thank you and praise you, Father God, for loving us unconditionally. पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आपके सच्चे प्रेम के लिए। प्रभु, आपने कल और परसों इन दिनों में हमें सिखाया कि आपका प्रेम ही सच्चा है, आपका वचन ही सच्चा है, और कैसे हम दृढ़ता पा सकते हैं, दृढ़ता में आपके वचन सीख सकते हैं। जिस वचन से हमें राहत मिली, हम उस वचन को औरों को भी सुनाएं, औरों को भी समझाएं। Thank you, Lord, that the word that you taught us, that the word that comforted us, we can comfort others. Praise God that we love you, we have you in us, O Lord. Thank you, Jesus. We make this prayer through your only Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. सिस्टर संगीता, हम आज सीखते हैं हिब्रूस का चैप्टर 14 वर्स 6। ओके, तो मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। ठीक है, सिस्टर संगीता, आपको मैं सुनाई दे रही हूँ ना? ब्रदर जूड, आई एम ऑडिबल? आई एम ओके? Are you all able to hear me clearly? Sister, you can little bit zoom. Little bit zoom. Yeah, you can change the font size to large. On the right hand. How can I do that? Do you see find button, find on the right hand side? Yeah, font size, yeah. Is that large? It's already large. I'll make it extra large. Better? Yeah, this is better. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Yes. Praise God. Okay. मैंने सोचा कि आज हम लोग ये सीखे, रिवाइज करें जो पहले हमने सीखा है सिस्टर ब्रदर जॉनसन से, और सिस्टर फ्लोरिटा ने भी हमें सिखाया।
हिब्रू यानी इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 16, तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। एक्चुअली में मुझे जो शब्द जो सबसे मैं क्या रिवाइज करने वाली थी, वो वचन था कॉन्फिडेंस पर, जो आत्मविश्वास है, जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन सेल्फ को निकाल के सेल्फलेस कर देते हैं। कॉन्फिडेंस, विश्वास। हमने परसों सीखा प्रभु पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि उनका जैसा सच्चा प्रेम, उनके जैसे सच्चे प्रेमी है ही नहीं। कल हमने ये सीखा कि जो परफेक्ट पीस है, जो सच्चाई, सत्य की जो शांति है, सच्ची शांति, वो हमें सिर्फ प्रभु यीशु से मिल सकती है, ना कि इन दुनियावी बातों से। तो उसी तरह आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम कॉन्फिडेंस पर थोड़ा रिवाइज कर लें। तो ये इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ। Let us, Hebrews chapter 4 verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. तो हिंदी में जब हम ये सीखते हैं, ये वचन इब्रानियों का चैप्टर 4 वर्स 16, कि ये कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, ये कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा कहाँ से, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। बाइबल में ये लिखा है कि जब प्रभु यीशु मंदिर में जब वो वचन सिखा रहे थे, उनके पास बच्चे आए और उनके शिष्यों को थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा इरिटेशन आया, और वो बच्चों से नाराज थोड़ा सा हो गए और उनको भगाने लग गए। लेकिन प्रभु ने कहा कि इन बच्चों को मत रोको, इन बच्चों को आने दो मेरे पास, क्योंकि पिता परमेश्वर का जो राज्य है वो इनके जैसा है। अभी इनके जैसा का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं इनके जैसा? क्या वो ये बोलना चाहते हैं कि हम बच्चों जैसा बिहेव करें, कि चॉकलेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उनकी सारी चीजें ठीक करो, अपने माता पिता से चीजें मतलब एक्सपेक्ट करते रहो? क्या प्रभु यीशु ये चाहते हैं हमसे? बिल्कुल नहीं। उनका मतलब ये है कि जैसे बच्चे अपने माता पिता पर बिना सोच के उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता
इतनी तेज है अपने माता पिता के ऊपर कि वो उनमें बिल्कुल डर नहीं होता। अगर उन जैसे एक छोटा सा दूध पीता वो बच्चा भी हो, 6 महीने का हो या 1 साल का हो या 2 साल का हो या भले ही 7-8 साल का हो, अगर अम, वो अपने माता पिता की आवाज, वो अपने पिता की आवाज बखूबी जानता है। ना कि अगर कोई न पहचानने वाला कोई उसे उठाने की कोशिश करे एक छोटे बच्चे को, वो तुरंत ही रोएगा, वो तुरंत ही कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि वो सामने वाला एकदम सतर्क हो जाता है, कि वो उसको पता है कि बच्चा जानता है कि ये मेरे पिता नहीं है। तो उसी तरह से अगर थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ, अगर उसके पिता ने उसे जैसे हवा में खेलते वक्त थोड़ा सा ऊपर फेंक लिया, उसे पता है कि उसका पिता उसे फट से पकड़ लेगा और वो हंसने खिलखिलाने लगता है। उसी तरह एक और उदाहरण पे, अगर समझो कोई दीवार पे बच्चा है और उसकी माँ या उसके पिता कहते हैं आप कूदो मैं पकड़ता हूँ, वो बेझिझक कूदेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके माँ बाप वहां से हटेंगे नहीं और उसे गिरने नहीं देंगे। उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और वो जानता है कि ये भरोसा है उसे। तो फिर आओ हम भरोसे के साथ, ये भरोसा हमें कहाँ से आता है और कब कब मिलेगा हमें, ये भरोसा। हम इसे और अच्छी तरह से जानने के लिए यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 की ओर जाते हैं। But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. किंतु जो व्यक्ति यहोवा में विश्वास करता है आशीर्वाद पाएगा। क्यों? इसका जवाब भी दिया है, क्यों पाएगा, क्यों आशीर्वाद पाएगा? क्योंकि यहोवा उसको ऐसा दिखाएगा कि उन पर विश्वास किया जा सके। तो जब छोटे बच्चे अपने अपने माता पिता पर बिना दिखाए, उसे पता है क्योंकि 24 घंटे वो अपने माता पिता के साथ होता है, 24 घंटे जब वो बच्चा है, जब वो दूध पीता है, कम से कम 2-3 साल तक अपने माता पिता के साथ 24 घंटे अपने माता पिता के साथ होता है। तो उसे पता है कि लाजमी पता है कि उसके माता पिता हैं कौन। तो blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. तो ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये कॉन्फिडेंस आता है प्रभु के वचन में रहने से, क्योंकि यहोवा उसको ऐसे दिखाएगा कि उन पर विश्वास किया जा सके। क्या प्रभु जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, जिन्होंने आज तक जो किया हमारी जिंदगी में,
क्या उन्होंने अभी भी हमें समझाने की, बताने की जरूरत है, कि दिखाने की जरूरत है कि हम हम मतलब हम उनके बच्चे हैं, जबकि जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेके बाइबल के लास्ट बुक से, स्टार्ट से लेके एंड तक, शुरुआत से लेके आखिरकार तक, प्रभु ने सिर्फ प्रेम और प्रेम ही दर्शाया है। अगर हम जोब का भी उदाहरण लें, जोब इतनी आजमाइशों से गुजरा, और जब वो पूरी तरह से जैसे वो थक गया अपनी आजमाइशों से, और वो पिता परमेश्वर से बातें करने लगा खुद ही, कि बातें करते वक्त वो शायद थोड़ा ज्यादा ही बोलने लग गया, कि उसके और 3 दोस्त भी आ गए उसे समझाने, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो प्रभु का वचन इस तरह से, उस तरह से, ऊपर से, नीचे से, सब ओर से बोलने लग गए, कि तुम अपनी तुलना पिता परमेश्वर के साथ कैसे कर सकते हो, तुम ये कैसे बोल सकते हो पिता परमेश्वर के खिलाफ, ऐसा वैसा बहुत बोला। पूरा का पूरा बुक जोब का इसी पर लिखा हुआ है, कि जोब कितने दुख में था, और उस दुख में उसने क्या क्या नहीं बोला, पिता परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट किया, है ना। लेकिन आखिरकार में पिता परमेश्वर ने जोब को माफ किया, और आखिर में ये वो जो 3 यहूदी थे, उनको बोला कि तुम्हें तो अभी मतलब इस ऐसी ऐसी भरपाई करनी होगी। क्यों? क्योंकि जोब मुझे तुम तीनों से बेहतर जानता है। वो अभी जोब पिता परमेश्वर को बेहतर कैसे जानता है? क्योंकि उसका जो विश्वास है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो पिता परमेश्वर में इतना था कि भले ही वो इतनी बुरी तरह बुरे दौर से गुजरा, अपने बच्चे खोकर, अपना घर खोकर, अपनी सारी संपत्ति, लड़ाई भी करी, लेकिन जैसे हम हमारे माता पिता से थोड़ा लड़ते हैं, थोड़ा गुस्सा होते हैं, लेकिन हम हमारे माता पिता को इतना विश्वास करते हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास हमें पिता परमेश्वर पर होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम छाती ठोक के उनसे बातें करें, कि पिता आपने तो मतलब जैसे मुझे कभी कभी ऐसे होता है, पिता परमेश्वर मतलब मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, आप ही मुझे समझाओ। जैसे मैं जब भी छोटी थी, 13 वर्ष की थी। गुड इवनिंग सिस्टर्स, गुड इवनिंग सिस्टर ब्रेंडा, गुड इवनिंग सिस्टर मंजू, बहुत सारे लोग जुड़े हम हमारे साथ आज। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। तो सिस्टर हम रिवाइज कर रहे हैं हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16, इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 16।
Sister Brenda, are you able to hear me? Yes, sister, praise God. Praise the Lord. हमने इसमें इससे स्टार्ट किया कि let us then approach God's throne of grace with confidence. तो मैंने सोचा कि हम ये शब्द जो कॉन्फिडेंस है उस पर रिवाइज करें कि ये कॉन्फिडेंस हमें आता कहाँ है, आता कहाँ से है। जैसे 2 दिन पहले हमने पिता परमेश्वर के प्रेम पर रिवाइज किया था, कल परफेक्ट पीस पे रिवाइज किया था, सत्य शांति जो है, सच्ची शांति, और आज कॉन्फिडेंस पर रिवाइज करते हैं। Are you able to Yes, hear sister. me? Yes, sister. सिस्टर मंजू, आपको सुनाई दे रहा है? Yes, sister. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तो मैंने शुरुआत इससे की थी कि इब्रानियों के चैप्टर 4 वर्स 16 कि तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। मंजू, आपके पास कॉन्फिडेंस करके उसका मतलब है क्या? विश्वास ही है ना? कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ना? हाँ, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस है ना? सही है, सही है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैंने ये मतलब बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आत्मविश्वास यानी मेरा खुद का नहीं, पर ये आत्मविश्वास हम पिता परमेश्वर पर कैसे, ये आत्मविश्वास हमें मिलता कहाँ से है और कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे प्रभु यीशु जब भी मंदिर में टीचिंग सिखा रहे थे, उस वक्त बच्चे आए उनके पास और उनके प्रभु यीशु के शिष्यों को वो थोड़ा नाराज होके वो बच्चों को ऐसे मतलब डांटने लगे, भगाने लगे। तो प्रभु यीशु ने कहा कि इनको ऐसे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि पिता परमेश्वर का राज्य इनके जैसा है। तो इनके जैसा मतलब प्रभु यीशु कहना क्या चाहते हैं? क्या हम छोटे बच्चों की तरह मांगते रहें कि डैड डैड गिव मी दिस, गिव मी दैट, ये मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए ये कर दो, मेरा ये होमवर्क कर दो, मेरे लिए चॉकलेट लाओ, मम्मी मेरा बस्ता रेडी रखेगी, खाना रेडी रखेगी। Does Jesus want us to be like those, like that? No, he is talking to us about confidence. जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास बच्चों को अपने माता पिता पर है। जैसे वो जानते हैं कि मेरे पिता अगर खेलते वक्त मुझे हवा में ऊपर थोड़ा सा फेंक देंगे तो वो मुझे मालूम है कि वो मुझे पकड़ लेंगे तुरंत ही उसी वक्त। वैसे ही मेरी माँ अगर मैं कोई थोड़ी ऊंचाई पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ और मैं कूदना चाहूँ, माँ बेझिझक बोलेगी कि कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। तो बच्चा बिना सोचे
वो कूद ही जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी माता या पिता एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे, हाथ फैलाए हुए, बाहें फैलाए हुए उनकी ओर खड़े होंगे, उनको तुरंत ही पकड़ने। तो ये कॉन्फिडेंस जो प्रभु यीशु कहते हैं कि बच्चों जैसा कॉन्फिडेंस पिता परमेश्वर की तरफ आओ, और ये कॉन्फिडेंस हमें क्यों क्यों मिलना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन आ टाइम ऑफ नीड हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। तो इसको और थोड़ा डीपली समझने के लिए मैं गई यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 में, कि प्रॉफिट यिर्मयाह ने सिस्टर मंजू, क्या आप पढ़ना चाहेंगी? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हेलो सिस्टर, ठीक है मैं ही पढ़ लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। बट ब्लेस्ड इज द वन हु ट्रस्ट्स इन द लॉर्ड, हुज कॉन्फिडेंस इज इन हिम। किंतु जो व्यक्ति यहोवा में विश्वास करता है आशीर्वाद पाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा उसको ऐसे दिखाएगा कि उन पर विश्वास किया जा सके। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि इस वक्त क्या पिता परमेश्वर को हमें दर्शाने की जरूरत है कि वो मुझे दिखाएगा? उन्होंने अभी तक मुझे दिखाने की जरूरत है कि मुझ पर विश्वास करो। जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई वो हमें दिखाएगा कि उन पर विश्वास करने से हमें आशीर्वाद मिलता है, न कि ये दुनिया में जो नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, जो हमें दुनियावी बातें जो हमें लोग आए दिन बोलते रहते हैं बीमारी के बारे में, ये सब ऑपोजिट वाला पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी से आता है। लेकिन पिता परमेश्वर के राज्य में क्या मिलेगा हमें? सिर्फ प्रेम, आशीर्वाद, आशीष, ब्लेसिंग, है ना सिस्टर ब्रेंडा? Yes, sister. तो ये कॉन्फिडेंस का हम कैसे I just gave a lot of examples of how do we gain this confidence. What is the meaning of confidence? Confidence जैसे आत्मविश्वास, हम पहले से ही जानते हैं कि कल जैसे सिस्टर पॉल ने बोला था, पहले से ही हम जानते हैं भरोसा या तो आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ? हमें पूरी तरह से विश्वास है कि 100%, 100% से ज्यादा पिता परमेश्वर हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, क्योंकि उनका वचन कहता है
मैंने तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है. I have written each one your name on the palm of my hand. मैंने मेरे सिस्टर ब्रेंडा हथेली मतलब palm नो. Yes, sister. हाँ. तो जब हमारा नाम उनके हथेली पर लिखा हुआ है तो हमें ये विश्वास कैसे ना हो, है ना, कि पिता हमारा हाथ तभी नहीं पकड़ेंगे जब भी हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो. भले ही ऐसे बहुत टाइम होता है कि हम अपने आप को अकेला पाते हैं, है ना. Yes, sister. Yes. ऐसा लगता है कोई नहीं हमारे साथ. कितना भी अच्छा दोस्त होने दो. एक बार मतलब हम हमारे बचपन में सोचते हैं जो हमारा हाथ पकड़े हुए मम्मी पापा हैं, हमारी शादी होने के बाद मतलब शादी होने के बाद मोस्टली हम लोग अलग रहना शुरू कर देते हैं, या हमारे जो सच्चे उस टाइम के भाई बहन हैं, हमारी शादी होने के बाद हम अपने हस्बैंड या अपनी बीवी के साथ रहना अपनी जिंदगी शुरू करते हैं. वैसे ही हमारे बच्चे भी अपनी शादी हो जाने के बाद या अपना करियर चुनने या अपनी पढ़ाई के लिए अलग हो जाएंगे, है ना. लेकिन हमें ये आत्मविश्वास प्रभु के वचन में इतना होना चाहिए कि कोई आए कोई जाए वो हमें नहीं छोड़ेंगे. और इब्रानियों के चैप्टर 4 में वर्स 16 में लेट अस अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ कॉन्फिडेंस. मतलब क्या है थ्रोन ऑफ ग्रेस? यानी पिता परमेश्वर को हम लोग बिना झिझक उनसे बातें कर सकते हैं पवित्र आत्मा द्वारा, गैर जबानी में, या जो उनका वचन कहता है कि हमसे वो कोई अच्छी चीज he will not withhold any good thing. We lack no good thing. इतना आत्मविश्वास, इतने सारे प्रॉमिसेस, इतना सुंदर वचन हमको दिया गया है कि हमें ऑटोमेटिकली विश्वास या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बेझिझक पिता परमेश्वर से बातें कर सकें कि लॉर्ड ऐसा तो मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ, तो पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिखाएगा कि मेरा आपके लिए जैसे दुनिया सोचती है वैसे मैं नहीं सोचता हूँ. मेरा प्लान तुम्हारे लिए अलग है ना. अगर मैं सोचती हूँ कि आज मैं जाकर कहीं जाकर मतलब सेटल हो जाऊं, कहीं और जाकर सेटल हो जाऊं, लेकिन एक्चुअली एक बार एक एग्जांपल देती हूँ. एक मिस्टेक मुझसे हुआ था इसी साल कि मैंने एक गलती करी. जैसे हर 3 महीने या 3-4 थेरेपीज दवाई सेशंस के बाद ना डॉक्टर्स कहते हैं कि मैंने ना पेट सिटी स्कैन कराना है. ठीक है, तो ये मुझे जरूरी नहीं था, लेकिन और मैं बोल भी रही हूँ कि मेरे अंदर से तो वो तो निकल गया है, ठीक है. और लेकिन चूंकि ये जहन में वो डॉक्टर ने बोला ना कि
हर 3-4 इसके बाद आपको ये कराना पड़ेगा। और ये 1 साल में ना मैं 2 बार बहुत जोर से गिरी जमीन पर। लेकिन जब भी मैं दूसरी बार गिरी, मैं तुरंत ही बजाय इसके कि मैं मतलब मेरी बेटी को डांटूं, जब मैं गिरी तभी राइट साइड पे गिरी और मुझे मैं उसी वक्त उठ के घर में दौड़ने लग गई और मैंने बोला कि वो वही आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से ये मैंने बोला कि थैंक यू जीसस, मेरी हड्डियां एकदम परफेक्ट हैं, मुझे कोई कोई डैमेज नहीं हुआ है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंची है। और मैं सारा घर दौड़ने लग गई। भले ही उठते वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे तुरंत थोड़ी सी मदद करी, लेकिन मैं अब तुरंत ही उठ के मैं घर में दौड़ने लग गई। तो उतना कॉन्फिडेंस मैंने बोला, वो कॉन्फिडेंस में मैंने बोला। कुछ महीनों बाद मुझे राइट साइड में थोड़ा सा पेन होने लग गया, जैसे सुबह सुबह ना ऐसे चुभने वाला पेन। और चूंकि मतलब मेरा टाइम भी आया था 3-4 सेशन हो जाने के बाद, डॉक्टर ने बोला तुमको तो अभी करना पड़ेगा। मैंने उनको बताया कि मैं गिरी थी, तो वो मुझे डांटने लग गए, डायना तुमने तो मतलब तुम्हें तो गिरना मना है। मैंने बोला यार कोई मांग के गिरता है क्या? You know, instead of being compassionate to me, he started shouting at me over the phone. Okay, तो ये भी मैंने बताया था ना कि मुझे ऐसे लगता है कि मतलब the hospital people are harassing me. So when I started confessing Deuteronomy 31:6, things changed a lot in my favor because God's favor is on me. So तो ये सब है ना, वो डॉक्टर मुझे ऐसे मैं उनको बोल रही हूँ फोन पे कि डॉक्टर मैं मतलब गिरी, और उन्होंने मुझे बजाय इसके कि सहानुभूति दे, मुझे थोड़ा सा बोले कि कोई बात नहीं डायना, आप आओ, हम चेक करते हैं या कुछ नहीं, वो मुझे डांटने लगे कि आपको गिरना मना है, आपने गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है अगर ऐसा कुछ हड्डियों को लग गया तो उसको ट्रीट करना बड़ी मुश्किल होता है। तो फिर मैंने सोचा यार ये मैंने अभी मैं क्या करूं? तो तभी ये शैतान का जो जाल था उसमें मैं गिर गई उस टाइम पर। प्रेज गॉड। लेकिन और उसका मुझे भरपाई भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया। जो कॉन्फिडेंस से मैं उठी थी और जो कॉन्फिडेंस से मैंने वचन बोला था, वो मैंने कंटिन्यू करना चाहिए था। बजाय इसके मैं वो जाल में मैं उस वक्त फंस गई और मैं वो स्कैन करने चली गई। और वो स्कैन के वक्त मुझे काफी सारे पैसे देने पड़े जो मुझे एक्चुअली में नहीं देने थे। तो उसकी मतलब बहुत जब मैं बैठी और मतलब मैंने प्रभु का वचन पढ़ा कि तो मुझे लॉर्ड ने सब समझाया क्या ये जरूरी था, मुझे दिखाया क्या तुम कर क्या रही हो, है ना, कि तुमने मुझ मतलब इतना विश्वास तुमने उस टाइम पे दिखाया जब तुम गिरी, तो तुमको ये स्कैन करने की जरूरत क्या थी? और उस स्कैन के मुझे 1700 दिरहम देने पड़े। अब ये 1700 दिरहम
is not a small amount, है ना. तो तभी मैंने सोचा कि मैं why was I being so silly. मैं ये जाल में फंसी और मुझे उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी. तो हमें चाहिए कि हम कॉन्फिडेंस में जब भी रहते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हमने जारी रखना है, ना कि सिर्फ हम मुंह से बोलें. वही कॉन्फिडेंस, वही आत्मविश्वास हमने पिता परमेश्वर पर जारी रखना है कि पिता, हाँ, आपने मुझे जब भी बनाया, मेरी माँ की कोख में मैं जन्म लेने से पहले ही आपने मुझे बनाया है. तो जब आपने मुझे सींचा, आपने मुझे बनाया, तो उस टाइम पर आपने मुझे कोई आधा अधूरा तो नहीं बनाया था. मेरी हड्डियां परफेक्ट थी, सब कुछ टाइम पर हुआ, है ना. तो उतना आत्मविश्वास मुझे पिता परमेश्वर पे है, होना चाहिए कि कुछ भी हो लाइफ में, मुझे वो कॉन्फिडेंस जारी रखना है ना. कोई भी आपत्ति आए, कोई भी आजमाइश हो, मुझे ये आत्मविश्वास पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके वचन पर बिना बिना सोचे, मतलब इतना छाती ठोक के मैं बोलूं कि नहीं, मैं तो एकदम मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है. ये इतना लेवल पे हम जैसे मैं आज मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त से बात कर रही थी और उसने मुझे ये बोला कि कहीं कोई टीचिंग में उसने ये सुना कि जब हम प्रभु यीशु के वचन में उनमें इतना आत्मविश्वास रखते हैं ना कि जो सुपर नेचुरल होता है ना, सुपर नेचुरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, सिस्टर मंजू? Do you know, Sister Brenda, what is the meaning of supernatural in Hindi? Alukik, amanushi. I don't know. I have not heard this word, like alokik is not a common Hindi word. It's like Shakespearean Hindi. So, what was I saying, sister? Supernatural, about supernatural, ना? हाँ, जब भी मैं मेरी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, उसने मुझे बोला कि जब हम प्रभु के वचन में होते हैं और हमें इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना आत्मविश्वास आ जाता है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पे और उनके वचन पर, कि हम हमारे लिए जो सुपरनैचुरल जो बातें हैं वो नॉर्मल सी लगती हैं. Supernatural becomes normal and it makes perfect sense to me, you know, कि हम अभी अगर ऐसे हुआ तो हम उसी टाइम पे ये वचन बोल के वो शैतान का मुंह एकदम बंद कर देंगे, है ना सिस्टर ब्रेंडा? यस सिस्टर. हाँ, अभी देखो, 2 साल पहले अगर कोई बोलता, मतलब ये लॉकडाउन से बोलता कि यार ये ना इधर ऐसे हो गया, तो तुम उस तरफ मत जाओ क्योंकि तुम्हें चोट लग जाएगी. लेकिन उस टाइम पे मतलब मैं सही में वो रास्ते से knowing the rebel I am, I will go in that only direction where the people tell me don't go.
But in normal circumstance, whatever comes against us at that time, because in the natural being, in दुनिया, इस दुनिया की बातों में जब हम वचन में नहीं थे, हम तुरंत ही, हम लोग को ऐसे सुपर बातें याद नहीं होती थी, वचन हम लोग बोलते नहीं थे. लेकिन अब वचन में हमें हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा, और हम इस लेवल पर, मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि हम सब इस लेवल पर पहुंचे कि सुपरनैचुरल हमें नॉर्मल लगने लगे, और हम इतना अंतर कर सकें, we can make out the difference what is of this world and what is of God's kingdom. Who are we listening to? क्या हम प्रभु यीशु की आवाज सुन रहे हैं उनके वचन से, या ये शैतानी कोई रूह है जो हमें ट्रैप कर रहा है? सही है. Sister, you want to say something, share something on this? No, sister, carry on. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तो प्रेज गॉड. तो ये आत्मविश्वास हमें प्रभु के वचन से आता है, जो हम बेझिझक we approach the throne of grace, which is Abba Father, where we call him Abba Father with confidence, with पूरी आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से हम उन्हें पिता परमेश्वर बुला सकें, क्योंकि वो जो उनके अनुग्रह से, जो उनका जो राइचियसनेस है, जो हमें यीशु ख्रिस्त से मिला, प्रभु यीशु से मिला, उनकी पवित्र आत्मा द्वारा, हम बिना झिझक छाती ठोक के बातें कर सकते हैं उनसे. पहले क्या था पुराने आयत में, ओल्ड टेस्टामेंट में, कि लोगों ने पता नहीं क्या क्या करना था ना, उनसे वो कॉन्फिडेंस अगर हम याद करें, ओल्ड टेस्टामेंट में किन किन के पास था. एब्राहम के पास था, मोसेस के पास था, जोशुआ के पास था, दनियाल के पास था. वो स्पेशली डेविड, दाऊद, जिन्होंने ये भजन संहिता में लिखा है. वो भजन संहिता है क्या? वो पिता परमेश्वर से जो बातें करते हैं, जो उनके लिए गीत गाते हैं, उनकी आत्मा से जो बातें आती हैं, वो उन्होंने लिखा है ना. तो वो क्या है? उनका आत्मविश्वास है पिता परमेश्वर पर, कि मैं ये लिख पा रहा, मैं जो मैं बातें कर सकता हूँ पिता से, वो मैं लिख रहा हूँ. राइट? what you are able, how can I sing a song of praise about someone who I don't know? अगर मैं पिता परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानती, अगर मैं पिता परमेश्वर की सत्य शांति है, जो सच्ची शांति है, उसे मैं वाकिफ नहीं हूं, और अगर उनमें मुझे उतना विश्वास नहीं है, तो क्या मैं ये सब लिख पाती? मैं दाऊद के इसे सोच रही हूँ, है ना. और दाऊद ने भी कितने कॉन्फिडेंस से बोला, कौन है वो फिलिस्तीनी जो चैलेंज कर रहा है ना, जो पूरा का पूरा, मतलब इजराइल बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा राजा नहीं कर पाया. वो एक गडरिया या चराहा, शेपर्ड, ही वाज अ शेपर्ड, राइट. एक उसने हम लोग है ना बॉम्बे का हिंदी में कैटी बोलते हैं उसको, द स्लिंग शॉट.
तुम लोग क्या Okay. बोलते हैं? I don't know, sister. ओके, वो जो एक पत्थर डाल के उसने 4-5 पत्थर लिया और कैटी से उसके सर पे मारा और वो वही ढेर। इतना कॉन्फिडेंस है उसको पिता परमेश्वर पर। Mhm. सो इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, है ना? दिस Mhm. इज सुपर नेचुरल। दिस इज नॉट in the worldly terms, Hmm. it is not normal, but for us who believe, जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, हमें ये Mhm. सुपरनैचुरल एकदम नॉर्मल लगने लगेगा। Hmm. Exactly. Praise the Lord. Praise God. Do we have any testimonies today? Sister, Brother John, No, ब्रदर sister. जॉन, वुड यू आप कुछ शेयर करना चाहेंगे ब्रदर जॉन? कॉन्फिडेंस पर पिता परमेश्वर पे आप आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिससे आप मतलब ये आपको कॉन्फिडेंस है, अ, जो ऐसे कुछ वाकया हुआ, जो कोई गवाही है आपके पास शेयर करने के लिए, भले ही वो कितना भी छोटा हो? हेलो, am I can you all hear me? Yes, yes, sister. हाँ. The network issue. So do you have anything to share, sister? He's on mute. Like sister, like you आप बोलते हो ना कि आपके घर में तरह तरह की आवाजें आती थी, है ना? Mm-hmm. जी जी. लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? 100%. है ना? मस्त लगता है ना ऐसा, मतलब बोलने के लिए कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसा पहले नहीं था ना, 1 साल पहले। पहले नहीं था, sister. हाँ, थोड़ा करके बढ़ते गया ना। Mm-hmm. तो मुझे मतलब मैंने एक मतलब टेस्टिमनी में मेरे टेस्टिमनी में लास्ट ईयर मैंने बोला था ना कि Mm-hmm. कि दो दो बच्चे जैसे जा रहे थे ना Mm-hmm. स्कूल के बाद, एक एक छोटा सा गड्ढे में गिर गया Mm-hmm. और उससे जो छोटा वाला था उसने अपने दोस्त को वहां से निकाला, और वो जब भी Mm-hmm. अपने गांव वापस चलते गए तो उन्होंने ये बोला कि बड़ा वाला गड्ढे में गिर गया, और मैंने उसको एकदम फुल मतलब क्रिश जैसे या कोई सुपर मतलब सुपर हीरो जैसे, मतलब जस्ट हाउ द लिटिल बॉयज टॉक, they start giving all these, मैं नीचे उतरा, ऐसे किया वैसे किया, और मैंने भाई को बाहर निकाला गड्ढे में से। लेकिन सारे गांव वाले बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, Mm-hmm. कि तुम इतने छोटे हो और तुम बड़े वाले को गड्ढे में से कैसे निकाल सकते हो, तुम में इतनी इतनी ताकत ही कहाँ है, और वहां पे तो कोई मतलब तो वो छोटा वाला कहता है कि देखो वहां पे कोई नहीं था और मदद के लिए, तो मैंने ही निकाला बड़े भाई को। लेकिन मेन बात ये है कि वहां पर
कोई बड़ा था नहीं उनको रोकने वाला, उनको ये बताने के लिए कि तुम इसे नहीं निकाल सकते हो। वो जो नेगेटिव बातें हैं ना, हम्म, कोई ऐसा था ही नहीं। प्रेज बी टू गॉड, कोई बड़ा नहीं था उसको ये बोलने के लिए कि तुम ये नहीं कर सकते हो। उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस था अपने आप पर, आत्मविश्वास था कि ये तो मैं कुछ ना कुछ करके मैं मेरे भाई को निकालूंगा ही इस गड्ढे से। भले ही मैं पूरी ताकत लगा दूं, लेकिन मैं अपने भाई को इस गड्ढे से निकालूंगा, है ना। तो बहुत बारी ऐसे होता है कि ये जो बहुत लोग सोचते हैं कि उनको वचन की बहुत जानकारी है, और होती भी है, बिल्कुल होती है, लेकिन हमें क्या है, हमें प्रभु के वचन पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी कहे, हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस इतना है पिता परमेश्वर पे कि वो हमें गड्ढे से जरूर निकालते हैं। अपनी बाहें फैलाकर हम हमें निकाल लेते हैं वो गड्ढे से। हमें उस वक्त पता होता है कि ये मेरे चराहे का, मेरे चरवाहे का की आवाज है। दिस इज माई जीसस वॉइस, नॉट एनीबडी एल्स। Praise God. So this was like one little small story I could remember about self-confidence, if it helps anyone at all. Praise God. So does anyone, Brother John, yeah, anybody has anything to share on confidence in the word? I think no one. So we can probably close out now, sister. Yes, sister. Sister Shanta. Praise God, Sister Shanta. Yes, sister. Sister Shanta, Praise आप God. हमारे साथ क्लोजिंग प्रेस कर सकती हैं आज प्लीज? Yes, sister. But मैं हाफ में आई कि मेरा नेटवर्क. नो प्रॉब्लम, आप शुरू करें, आप जिधर रुकेगी हम उनको कंप्लीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। ओके ओके, शुड स्टार्ट कर। पिता पुत्र Yes, पवित्र sister. आत्मा के नाम पर आमीन। Amen. आई एम ऑडिबल सिस्टर? Yes, yes, perfectly. Yes, sister. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुंदर वचन आपने सिस्टर डायना के थ्रू हमें बताया, सिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर पल के लिए आप हमारे साथ उपस्थित हैं। हम आपको महसूस कर सकते हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा पूरा भरोसा, पूरा ट्रस्ट आपके ऊपर है, क्योंकि आप ही हैं जो हमसे इतना प्यार किए, जो अपने बेटे को आपके पास नहीं रखे, बल्कि हर एक को आपके बेटे प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिए। हमको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इतना प्यार किया कि आपने प्रभु यीशु को हर एक लोगों के लिए, मेरे लिए, हर सब के लिए आपने प्रभु यीशु को दे दिया।
और जो कोई आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, आपने जो क्रूस पे हमारे लिए किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके बेटे के नाम से हम आपको सारा आदर, सारा महिमा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हमको सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं और सिर्फ आप ही को ही जाता है। आमेन। Amen. 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 Praise God. Yes, Praise praise God, the sister. Lord. Thank you everyone for joining in. Praise the Lord. Have a good evening. Same to you, sister. Praise God. Happy New Year, Sister Shanta. Happy New Year, Sister Dinah. Happy New Year, Sister Brenda. Happy New Year to you all. Sister Manju, everyone, I don't know if we wished Happy New Year to everyone, but praise God, it's better late than never. Sister, Okay, every day is a new day. So, And we will rejoice in it. yes, yes. For the Lord has given us every day and we rejoice in it. Yes, sister. Praise God. Praise God. Praise Okay. God. Okay, thank you, sister. sister. Good night. God bless you all. Thank you. God bless you all. too, Good sister. night. Brother Jude. Brother Jude.